जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स के किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारी खसूसियात जो हैं वो फंजाई से मिलती जुलती हैं, उन्हें हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ खसूसियात फंजाई से रिलेटेड भी पाई जाती हैं, उन्हें हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स का जो है वो नाम देते हैं। अब फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो हैं इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला जो ग्रुप है वो है स्लाइम मोल्ड। तो इस पहले ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड जो हैं इनको मिक्सोमाइकोटा भी जो है वो कहा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा भी कहा जाता है। बॉडी के हवाले से अगर हम बात करें कि ये जो स्लाइम मोल्ड हैं, तो स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी होती है वो एक बहुत बड़े मैस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक ही साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उस एक बहुत बड़े साइटोप्लाज्मिक मैस में बहुत सारे हमें न्यूक्लियस जो हैं वो दिखाई देते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्लाइम मोल्ड बनाया गया है जिसमें साइटोप्लाज्म तो एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड जो हैं इनकी अगर हम मेन बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो एक बहुत बड़े मल्टी न्यूक्लिएट मैस पर मुश्तमिल होती है। और ये मैस बेसिकली किस चीज़ का होता है? साइटोप्लाज्म का होता है। कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक बहुत बड़े मैस की सूरत में होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये जो मल्टी न्यूक्लिएट मैस होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर के डायामीटर के अंदर जो है वो ग्रो कर सकता है। तो स्लाइम मोल्ड जो हैं इनकी बॉडी एक बहुत बड़े साइटोप्लाज्मिक मैस पर मुश्तमिल होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की, इसको हम एक स्पेशल नेम जो है वो देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। याद रहे स्टूडेंट्स के प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट का नाम भी है जो कि मलेरिया का बायस जो है वो बनता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो है ये दूसरी सेंस में मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्मिक मैस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लफ्ज़ प्लाज्मोडियम जो है ये पैरासाइट के लिए नहीं बल्कि ये एक बॉडी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्लाइम मोल्ड जो हैं इनकी बॉडी को हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम मेंशन किया गया है। ये प्लाज्मोडियम जो है ये स्लाइम मोल्ड की जो है वो बॉडी है, एक मैस है साइटोप्लाज्म का बना हुआ जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं, इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जब हम स्लाइम मोल्ड्स का लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं तो पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है, एक ही मरहला ऐसा है जहाँ पर हमें स्लाइम मोल्ड जो है वो फीड करता हुआ दिखाई देता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर खुराक जो है वो उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लाज्मोडियम स्टेज ही है। मतलब कि जब उसकी मेन बॉडी की सूरत में ही जो है वो फीड करता है। इसीलिए मेन बॉडी जो है इसको हम लाइफ साइकिल के रेफरेंस से इसको हम फीडिंग स्टेज का नाम भी जो है वो देते हैं। तो बुक के मुताबिक अगर हम पढ़ें तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं इनकी जो मेन बॉडी होती है वो एक मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर के डायामीटर तक ही ग्रो कर सकती है। इसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, इस बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और चूँकि ये इस फॉर्म में हमें फीड करता हुआ दिखाई देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, इसीलिए प्लाज्मोडियम को हम फीडिंग स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये
कहाँ कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रहे कि प्लाज्मोडियम जो है ये बड़ा स्लाइमी इन अपीयरेंस होता है। स्लाइम मोल्ड्स को हम स्लाइम इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट होती है। और ये कहाँ पर हमें देखे जाते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर जो हैं ये नमी वाली जगहों के ऊपर, या जो दरख्तों के जो तने गिरे हुए होते हैं, या जो गले सड़े जो पत्ते होते हैं, ये उनके ऊपर जो हैं वो ग्रो करते हैं। स्ट्रीम कहते हैं नहर को, एक चीज़ जो फ्लो करती है। तो ये जो लीफ लिटर है, गले सड़े जो पत्ते होते हैं, या जो दरख्तों के जो तने होते हैं, या जो नमी वाली जगह होती हैं, ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं और फिर फैलते हैं। ठीक है, जैसे पानी ज़मीन के ऊपर फैलता है तो ये फैलते चले जाते हैं, रेंगते चले जाते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और बहुत सारे फंजाई जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई, उनके स्पोर्स को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। तो मेन बॉडी के बारे में पढ़ने के बाद, हैबिटेट को पढ़ने के बाद और खुराक के हवाले से न्यूट्रिशन को पढ़ने के बाद अगर हम इनके जनरल लाइफ साइकिल पर एक निगाह दौड़ाएं तो लाइफ साइकिल का आगाज़ जो है वो प्लाज्मोडियम मतलब कि मेन बॉडी से होता है। एक स्लाइम मोल्ड जब ग्रो करता है तो वो कुछ इस किस्म का दिखाई देता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी होती है वो एक मैस पर मुश्तमिल होती है, इसे हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड की बॉडी को हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। तो यहाँ से लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो एक यंग प्लाज्मोडियम है जो अभी अभी डेवलप हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो बॉडी है स्लाइम मोल्ड की, ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होना शुरू होगी। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला जाएगा, तो इसका जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका डायमीटर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक मैच्योर साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर जो लाइफ साइकिल दिखाया गया है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब देखें, कोई भी जानदार जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद उसका अगला जो मरहला होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। अब देखना ये है कि ये जो स्लाइम मोल्ड जिसे हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने पर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में दिखाई गई है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में दिखाई गई है। कि मिसाल के तौर पर एक प्लाज्मोडियम, एक स्लाइम मोल्ड मैच्योर हो चुका है, लेकिन कंडीशंस जो हैं वो अनफेवरेबल हैं। अब रिप्रोडक्शन तो करनी है क्योंकि प्लाज्मोडियम मैच्योर हो चुका है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है वो प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखा ये गया है कि ये जो प्लाज्मोडियम होगा, इस प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम की बॉडी के ऊपर कुछ डंडी नुमा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, जिनके ऊपर सम बॉल लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम सिंगुलर होगा तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा होंगे तो स्पोरेंजिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही प्लाज्मोडियम मैच्योर होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे। इसमें से एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है जिसमें एक डंडी नमूदार होती है, स्टाक जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरेंजियम जो है वो कहते हैं। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मियोसिस के नतीजे में बहुत सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, जिनको बाद में रिलीज कर दिया जाता है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं, चूँकि एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है, स्पोर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस को बासानी जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं तो ये एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट करके ये अपने आप को फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स में जो है वो तब्दील करते हैं। जब स्पोर्स ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो ये दो किस्म के स्ट्रक्चर्स में अक्सर अपने आप को तब्दील करते हैं। बाज़ औक़ात जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स में तब्दील करते हैं अपने आप को, जिनके साथ फ्लैजेला मौजूद होते हैं।
या बाज़ औक़ात स्पोर्स जर्मिनेट करके कुछ इर्रेगुलर शेप, बेकायदा सी शक्लों में जो है वो तब्दील हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अमीबाइड सेल्स। ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं या ये जो अमीबाइड सेल्स हैं, ये दरअसल गैमीट्स हैं, गैमीट्स। अब अगर ये फ्लैजिलेटेड सेल्स बनते हैं तो ये आपस में मिलकर जो है वो जाइगोट बना देंगे, या अगर स्पोर से अमीबाइड सेल्स बनते हैं तो ये आपस में मिलकर जो है वो जाइगोट बना देंगे, और वो जो जाइगोट होगा वो जर्मिनेट करके एक नए प्लाज्मोडियम, एक नए स्लाइम मोल्ड में तब्दील हो जाएगा। तो लाइफ साइकिल कुछ आपकी बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो क्या करती हैं, ख़ास किस्म के सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बनाती हैं, जिनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने वाले हैप्लाइड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, रेजिस्टेंट, जो कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जर्मिनेट करके बाईफ्लैजिलेट सेल्स, या फिर बाईफ्लैजिलेट इसलिए कहते हैं इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, या अमीबाइड और स्वार्म सेल्स में अपने आप को जो है वो तब्दील करती हैं। अमीबाइड सेल्स को स्वार्म सेल्स भी कहा जाता है, जो कि फिर इकट्ठे होकर ये बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स या ये जो अमीबाइड सेल्स हैं इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो डिप्लॉइड होता है। तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है ये फिर जर्मिनेट करके, जाइगोट जर्मिनेट करके एक नए प्लाज्मोडियम में, एक नए स्लाइम मोल्ड में तब्दील हो जाता है। तो ये एक जनरल सा लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड्स का। अब स्लाइम मोल्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और सिंपल जो स्लाइम मोल्ड है जिन्हें साइंटिस्ट जो हैं वो लेबॉर्ट्री में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है फाइसेरम पॉलीसेफलम। फाइसेरम पॉलीसेफलम जो हैं ये एक बहुत ही सिंपल स्लाइम मोल्ड है, जिन्हें लेबॉर्ट्री में ग्रोथ को स्टडी करने के लिए, साइटोप्लाज्म्स की मूवमेंट जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, और साइटोस्केलेटन के फंक्शन को स्टडी, जो साइटोस्केलेटन जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको स्टडी करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनको स्टडी करने के लिए इस स्लाइम मोल्ड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो हमने बात की स्लाइम मोल्ड जो हैं इनकी बॉडी किस तरह की होती है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किस किस्म की खुराक जो है वो खाते हैं, इनका जनरल लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह का है, और सबसे कॉमन जो स्लाइम मोल्ड हैं उन्हें हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं।